तो स्टूडेंट उसके बाद आते हैं किस पे, प्रोनाउन। प्रोनाउन के टाइप्स पे आते हैं। प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन के बाद क्या है, प्रोनाउन के टाइप्स पे आते हैं। प्रोनाउन के टाइप्स में सबसे पहले कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो किसी खास किस लिए, जो किसी खास नाउन के लिए इस्तेमाल। प्रोनाउन हम बोलते हैं कि जो ऐसे वर्ड जो कि नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जो किसी खास नाउन के लिए या किसी खास चीज या शख्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि क्या है। प्रोनाउन दैट रेफर्स टू स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यानी वो प्रोनाउन जो कि रेफर करते हैं स्पेसिफिक खास पर्सन, जगह, चीज या किसी एनिमल के नाम को, क्या है, किसी नाम को, इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और फिर उसके बाद इसके एग्जांपल है। एग्जांपल कौन से, जैसे कि यू तुम एक खास हो गया, या वी हम खास हो गए, या आई मैं ये भी एक खास के लिए, ही वो, शी वो, इट ये, दे वो। तो ये जितने भी है ये क्या है, ये खास है ना, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फिर उसके बाद जो पर्सनल प्रोनाउन है इसके सब टाइप्स है। ये तो प्रोनाउन का टाइप है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन के जो सब टाइप्स है वो क्या है, वो 3 टाइप्स है। कितने हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हुए, क्या है, पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3। ये 3 के लिए स्टैंड है। कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। फर्स्ट पर्सन, हु इज स्पीकिंग, यानी वो प्रोनाउन, वो खास प्रोनाउन जो बातें करते हैं। क्या करते हैं, जो बातें बजाते खुद कर लेते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि मैं बात कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं तुम्हें ये कहता हूं, तुम ये करो, तो बातें मैं कर रहा हूं ना। तो आई जो है ये क्या है, ये स्टैंड होता है किसलिए, आई, माई, मी। ये किस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आते हैं। इसी तरीके से बात हमने ऐसे किया, वो किया, ये किया, तो हम भी बातें खुद ही कर लेते। जो बजाते खुद बातें कर ले तो उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहेंगे। एग्जांपल इसमें क्या है, आई, माई, मी है या माइन है, और वी और आवर्स और अस है। ये कौन से, फर्स्ट पर्सन। फिर उसके बाद है सेकंड पर्सन। कौन से, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन कौन से, वन हु इज बीइंग एड्रेस्ड। वो पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम एड्रेस कर लेते हैं। क्या है, जिसको हम एड्रेस कर लेते हैं। तो इसमें से कौन कौन से आपके, यू, यूअर्स, यू। यानी अगर आपको मैं बात तुम्हें करोगे, फर्स्ट पर्सन हो, तुम ऐसे कर लो, तुम ये, तुम वो, तुम, हम क्या करें, तुम। मुखातिब जिसको करते हो वो तुम ही है ना, यू है। तो सिर्फ और सिर्फ यू जो है आपका, ये कौन सा है, ये सेकंड पर्सन है। फिर उसके बाद आते हैं किस पे, थर्ड पर्सन पे। किस पे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन पे, वन अबाउट whom समथिंग इज बीइंग टोल्ड। वो थर्ड पर्सन कौन से थे, वो प्रोनाउन जिसके बारे में बात किया जाता है। वो प्रोनाउन जिसके बारे में बात किया जाए। तो इसमें आते हैं ही, वो, शी, वो लड़की की तरफ इशारा है, इट, ये। फिर उसके बाद दे, वो बहुत सारे लोगों की क्या हो रही है, बातें हो रही है। तो ये थर्ड पर्सन है। कौन कौन से आते हैं इसमें से, he, his, him, she, her, hers, it, its, its, they, their, theirs, them। तो ये कौन से, थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन जो खुद बातें करते हैं। कौन कौन से, आई और यू। क्या है, आई और यू नहीं, सॉरी, आई और वी है। तो मैं बातें करूं, फिर आई, माई, मी और वी। और सेकंड पर्सन जिसको मुखातिब किया जाए, तो यू, सिर्फ और सिर्फ यू जो है, ये यू, यूअर्स, यू। और फिर उसके बाद थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जाता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। फिर उसके बाद ये टेबल मैंने बनाया हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए। किस लिए, आप लोगों की आसानी के लिए, कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। इसमें से सिंगुलर कौन से होंगे और प्लूरल कौन से होंगे। अगर सिंगल की बात हो रही है और फर्स्ट पर्सन हमने इस्तेमाल करें तो क्या इस्तेमाल करेंगे, और प्लूरल है और फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है तो क्या इस्तेमाल करेंगे। ये आपका क्लियर हो जाएगा। और इसमें से फिर कुछ होते हैं सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, हमें उसे कहते हैं, कुछ को कहते हैं पोजेसिव कहते हैं, और किसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो वो आप लोग इसमें टेबल में क्लियर हो जाएंगे। तो आते इस टेबल पे क्या है, ये पर्सन है या फिर फर्स्ट पर्सन। इस लाइन में जितने भी होंगे आपको मिलेंगे ये वाले, ये फर्स्ट पर्सन होंगे इस लाइन के ऊपर। फिर ये सेकंड पर्सन है, इसमें सेकंड पर्सन है, और ये थर्ड पर्सन, इसमें थर्ड पर्सन है। फिर सिंगुलर और प्लूरल का मतलब क्या है, अगर सिंगुलर किसी जुमले में सिंगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं और फर्स्ट पर्सन है तो सिंगुलर में कौन कौन से, आई, माई, मी। तो ये पर्सन, ये नंबर, ये सब्जेक्टिव केस। अगर जुमले में आपने क्या करना है, प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, तो अगर स्टार्ट में आपने इस्तेमाल करना है तो आपने कौन से इस्तेमाल करना है, ये सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है।
अगर एंड में इस्तेमाल करना है तो ये ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है, अगर बीच में इस्तेमाल करना है तो क्या है, ये पॉजिटिव केस इस्तेमाल करना है या किसी चीज पे मलकियत भी ये दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं इसके फर्स्ट पर्सन में कौन से है। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में आते आई, फिर उसके बाद माई, सिंगुलर में क्या आते आई, लेकिन अगर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करें तो आई इस्तेमाल करना है। अगर पॉजिटिव केस में इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल करना है, माई और माइन इस्तेमाल कर देना है। माई और माइन का जो डिफरेंस है ये आपको लास्ट में बता देता हूँ। फिर उसके बाद क्या है, मी, ये सिंगुलर में इस्तेमाल करना है। इसी तरह फर्स्ट पर्सन में प्लूरल में अगर इस्तेमाल करें तो वी और अस, यानी ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस में। इसी तरीके से सेकंड पर्सन में सिंगुलर में आपने यू, यूअर्स, यूअर्स, यू इस्तेमाल करा। और इसी तरह कुछ कई जगहों पे प्लूरल में क्या इस्तेमाल, ताई, की इस्तेमाल होते हैं। क्या होते हैं, ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं कि होते हैं इसके इस्तेमाल। फिर थर्ड पर्सन में सिंगुलर अगर मेल है, इसमें जेंडर भी आपका क्लियर हो रहा है और सिंगुलर प्लूरल भी क्लियर हो रहा है, नंबर भी क्लियर हो रहा है, प्रोनाउन के जेंडर भी क्लियर हो रहा है, नंबर भी क्लियर हो रहे हैं और ये टाइप्स भी इसमें से आते हैं। सिंगुलर मेल अगर है जुमले में आपने इस्तेमाल करें तो ही, हिज, हिम लगाओगे। सब्जेक्टिव में ही, पॉजिटिव में हिज, ऑब्जेक्टिव में हिम। अगर आपने सिंगुलर फीमेल के लिए करना है तो शी, हर साथ इस्तेमाल करने, हर्स। सिंगुलर के लिए आपने करना है सिंगुलर कोई चीज है आकर तो एट, एट्स, एट इस्तेमाल करना है। फिर इसी तरीके से अगर प्लूरल इस्तेमाल करें तो दे, देयर, देयर्स और देम इस्तेमाल करा। तो ये टेबल था और उसके साथ मैंने बताया था कि पॉजिटिव का आपको मैं बताता हूँ, क्लियर करा दे तो ये क्या है। तो कुछ ये जो कुछ टीचर जो होते हैं लेक्चर, ये जो पॉजिटिव होते हैं ये पॉजिटिव प्रोनाउन टाइप भी पढ़ा देते, तो आपने भी ये तसव्वुर करना है कि ये एक पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, ये एक टाइप है। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, that या those pronouns, कौन से, those pronoun which shows the position, क्या होता है, which shows the position, यानी जो किसी चीज की मलकियत को जाहिर कर ले, क्या कर ले, किसी चीज की मलकियत को जाहिर कर ले। जैसे कि ये मेरे पास मार्कर है तो ये मेरा मार्कर है, ये मेरा कार है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा क्या है, ये मेरा टेबल है, ये मेरा चेयर है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा कार है, ये उसका क्या है, ये उसका पेन है, ये उसकी घर है, ये इसी तरीके से जो ऐसे प्रोनाउन जो किसी चीज पे मलकियत जाहिर करे उसको हम कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो पॉजिटिव प्रोनाउन जो मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव केस जब है तो ये सारे क्या करने, इस्तेमाल कर देने। कहाँ पे माई इस्तेमाल करना है, कहाँ पे माइन इस्तेमाल करना। जो इस साइड में है इसका भी डिफरेंस बता रहा हूँ, जो इस साइड में है इसका भी बता रहा हूँ। माई, आवर, यूर, ताई, हिज, हर, इट्स और देयर, ये कब इस्तेमाल करना है। तो ये हम इस्तेमाल करें, अगर आपने माई इस्तेमाल कर दिया तो माई के बाद आपने क्या करना है, नाउन लगा लेना है। कैसे कि मैं अगर बहुत बात करूं कि दिस इज माई मार्कर, क्या है, तो माई अगर इस्तेमाल करना है तो इसके बाद आपने कोई नाउन लाजमी लगा लेना है। क्या है, इसके बाद आपने लाजमी नाउन लगा, दिस इज माई मार्कर। लेकिन अगर मैं बात कर लूं दिस मार्कर इज माइन, क्या है, दिस मार्कर इज माइन, तो लिहाजा इनमें भी फर्क आपको नजर आ रहा है। फिर आवर और आवर्स को कैसे करना है। फिर अगर मैं बात करूं कि ये एक क्लासरूम है तो दिस क्लासरूम इज आवर, क्या है, दिस क्लासरूम इज आवर्स। इसके बाद आपने क्या करना है, नाउन इस्तेमाल नहीं करे। और अगर इसकी बात की जाए तो इस वाले साइड पे जितने भी है इसके बाद आपने नाउन इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, दिस इज आवर क्लासरूम, दिस इज आवर क्लासरूम, या दिस इज आवर हाउस और दिस हाउस इज आवर्स। इसी तरीके से क्या है, दीज आर योर मार्कर और दीज मार्कर्स आर योर्स। तो ये मतलब क्या है, जो इस साइड में है पॉजिटिव प्रोनाउन मलकियत को तो जाहिर करेंगे, लेकिन इसके बाद आपने क्या करना है, नाउन नहीं लगा लेना है और इसके बाद नाउन लगा लेना है। और इस साइड पे जो है माइन, आवर्स, योर्स, इसके बाद आपने क्या कर देना है, नाउन नहीं लगा लेना है। तो ये आपका था प्रोनाउन का पार्ट नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन। फिर उसके बाद आपका इसमें से कौन सा हो गया, सेकंड नंबर पॉजिटिव प्रोनाउन। फिर उसमें से कुछ अलग ये भी पढ़ा था कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव, तो ये इसके केसेस है, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो आपके क्या हो गए, ये भी क्लियर हो गए। फिर सिंगुलर और प्लूरल में कौन से इस्तेमाल करेंगे, ये भी आपके क्लियर हो गए, क्लियर है। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन ये भी आपके क्लियर है। फर्स्ट पर्सन किसे कहा जाता है, सेकंड पर्सन किसे कहा जाता है और थर्ड पर्सन। तो लिहाजा इसको अभी नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ जाते हैं।